हर हर महादेव, नमः पार्वती हर हर महादेव। क्या आप लोग जानते हो माता पार्वती और भोले बाबा की एक पुत्री भी थी। वैसे हम लोग तो जानते हैं भोले बाबा के दो पुत्रों के बारे में, श्री गणपति जी और कार्तिकेय जी महाराज, लेकिन आप लोगों को जानकर अचंभा होगा कि उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। शिवलिंग पर जहाँ से जल नीचे जाता है, सर्पाकार है, वहाँ पे उनका स्थान है माँ अशोक सुंदरी का। माता देवी अशोक सुंदरी के नाम से लेकर विवाह तक की संपूर्ण कथा एक समय की बात है, जब भगवान शिव के पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी स्वर्ग में असुरों से युद्ध करने चले गए। माता पार्वती अकेली हो गई और बहुत दुखी रहने लगी। उनके जीवन में एक अशोक यानी शोक की भावना घर कर गई। एक दिन वे कैलाश पर्वत पर एक दिव्य वृक्ष के नीचे बैठी। वह वृक्ष था कल्प वृक्ष का, जो मनोकामना पूरी करता है। माता पार्वती ने उससे प्रार्थना की, हे कल्प वृक्ष, मुझे एक ऐसी कन्या प्रदान करो जो मेरे शोक को हर ले, मेरे दुख को हर ले। वृक्ष की कृपा से एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई, जो अत्यंत सुंदर, कोमल, तेजवान और गुणों से भरपूर थी। माता ने उसका नाम अशोक सुंदरी रखा, क्योंकि उसने उनके जीवन से शोक को दूर कर दिया था, यानी दुख को दूर कर दिया था। तो अशोक सुंदरी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। एक बार उन्होंने अपनी माता पार्वती से पूछा, माँ, मेरा विवाह किससे होगा? माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा विवाह होगा नाहुस नामक एक महान वीर और धर्मात्मा राजा से, जो आगे चलकर स्वर्ग का राजा बनेगा। यह जानकर अशोक सुंदरी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने नाहुस को मन, वचन और कर्म से अपना पति मान लिया। हर हर महादेव। समय बीतता गया, लेकिन नाहुस और अशोक सुंदरी का विवाह नहीं हो पा रहा था। उसी समय एक राक्षस जिसका नाम था हुंड अशोक सुंदरी पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने क्रोधपूर्वक ठुकरा दिया। अपमानित होकर हुंड ने छल से नाहुस का अपहरण कर लिया और उसे रहस्यमय जंगल में छोड़ दिया। अशोक सुंदरी को लगा कि नाहुस अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और भगवान शिव से प्रार्थना करती रहीं। कुछ समय बाद नाहुस को ऋषियों ने बचाया और उनकी याददाश्त चली गई थी, याददाश्त तो वापस आई। उधर अशोक सुंदरी ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी और हुंड से युद्ध किया। एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें देवी अशोक सुंदरी ने राक्षस हुंड का वध कर दिया। जब नाहुस और अशोक सुंदरी का पुनर्मिलन हुआ, तब देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में उनका विवाह संपन्न हुआ। नाहुस आगे चलकर स्वर्ग के राजा बने और अशोक सुंदरी उनकी पत्नी और रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। देवी अशोक सुंदरी की कथा हमें ये सिखाती है कि धैर्य, निष्ठा और विश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। आज भी भारत के कई हिस्सों में अशोक सुंदरी की पूजा होती है, विशेषकर कन्याओं के विवाह और सुखमय जीवन की कामना के लिए। अगर आपको देवी अशोक सुंदरी की कथा पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट, एक लाइक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हर हर महादेव।